हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आप सबका एक और वीडियो के साथ। मैं अभिषेक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप तीसरी वीडियो तक पहुंचे तो मतलब आप सीरियस तो हैं अपने एग्जाम को लेकर के। ऐसा नहीं है कि एम ही तैयारी कर रहे जैसे सब लोग कर रहे, नहीं, है ना। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है एक्सेलरेशन। जी हाँ, एक ऐसा टॉपिक जो काफी हद तक आपकी ग्रिप कैसी है, किसके ऊपर, फिजिक्स के ऊपर। मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट में ये यूज हो ही जाता है। मैकेनिक्स में तो हर कॉन्सेप्ट में घुसा पड़ा रहता है एक्सेप्ट हीट एंड ऑल। क्लास 11th में तो, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक्सेलरेशन टॉपिक है, सिंपल सा। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन जो है, पेन और नोटबुक लेकर के बैठ जाइएगा। नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। अगर आपके पास आपका कंटेंट है तो आप किंग या क्वीन हैं। अगर आपके पास आपका कंटेंट है, आप कहीं से भी पढ़ें, दैट डजेंट मैटर, बट आपके पास आपका कंटेंट होना चाहिए। तो मैं इसको सबसे पहले एक प्यारी सी डेफिनेशन दे देता हूं। एक्सेलरेशन मतलब रेट। ओहो, मेरा मार्कर साथ नहीं दे रहा है। चलो, इसको तो चेंज करना पड़ेगा, बाद में करेंगे। एक्सेलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन को क्या डिफाइन कर दूंगा? v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। और ए को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल वी अपॉन डेल टी। और अगर ए बहुत ही छोटा है तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल वी अपॉन डेल टी, जो कि क्या आ जाएगा? डीवी अपॉन डी टी, जो कि आ जाएगा ये बट ये इसको इसको मैं बोलूंगा इंस्टेंट एक्सेलरेशन। इंस्टेंट एक्सेलरेशन इन या इंस्टेंटेनियस लिख लेते हैं, थोड़ा ज्यादा बेटर होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है जी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलेंगे इसको। और इसको बोलेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन। अब ये जो हमारे पास है एवरेज एक्सेलरेशन, है ना, ये जो हमारे पास है एवरेज एक्सेलरेशन, इसका मतलब समझना बात को। मेरे पास वेलोसिटी है 3t²। पहले मैं एक न्यूमेरिकल से शुरू करूंगा। फाइंड ए एवरेज एंड ए इंस्टेंट। ए एवरेज एंड ए इंस्टेंट। पहले बात करते हैं ए एवरेज के बारे में। ए एवरेज बिटवीन बिटवीन टी इक्वल टू 3 सेकेंड एंड टी इक्वल टू 1 सेकेंड। एक और 3 के बीच में फाइंड आउट करना है एवरेज। ठीक है। दूसरा, ए इंस्टेंट एट टी इक्वल्स टू 2। तो एवरेज और इंस्टेंट को कैसे कैलकुलेट करें उसके बारे में बात हो रही है। एवरेज और इंस्टेंट को कैसे कैलकुलेट करें उसके बारे में बात हो रही है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले ए एवरेज कैसे निकालेंगे? 3 सेकंड से लेकर के 1 सेकंड के बीच में कितना चेंज आया है। 3 सेकंड से लेकर के 1 सेकंड के बीच में कितना चेंज आया है, उसको बोलेंगे हम लोग क्या? एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है। अब t की जगह पहले आप 3 रखोगे तो कितना बनेगा? 27। फिर आप t की जगह 1 रखोगे तो कितना बनेगा? 3 डिवाइडेड बाय 1। तो कितना आया है? 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट बहुत जरूरी है, यूनिट बहुत जरूरी है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी में भी इंस्टेंट के लिए सीधा सीधा डेरिवेटिव कर देंगे। जब सीधा सीधा डेरिवेटिव करेंगे dv बाई dt, तो 3t² का आएगा 60।
और t की जगह रख देंगे 2। तो जब t की जगह 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड आई एम सॉरी, यहाँ पे 2 बचेगा, ये मेरे से गलती हो गई है, इसके लिए आई एम सॉरी। तो आप देख सकते हैं ऐसे कैलकुलेट करते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है v इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 4। ए एवरेज बिटवीन t इक्वल्स टू 1 to t equals to 4 and a instant at t equals to 5। तो बताइए जी, ये चीज बतानी है अब। चलो जी, इसको भी सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। सबसे पहले ए एवरेज क्या आ जाएगा आपके पास, आप क्या करेंगे, सबसे पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। 4 सेकंड में कितनी थी, 1 सेकंड में कितनी थी, ये चेंज आ गया, और 4 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा, रखो जी। तो 5 इंटू 16, 6 इंटू 4 प्लस 4, एक तो बन गई ये बात, माइनस दूसरा क्या बना है 5 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 1 प्लस 4, ये बन गई बात। तो ये कितना आ जाएगा 15 6 जा 80 माइनस 24 प्लस 4 माइनस, डिवाइड भी तो करेंगे ना, डिवाइडेड बाय 3, कितना आ जाएगा 80 माइनस 24 प्लस 4 माइनस, और ये कितना आ गया 5 माइनस 6 माइनस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। तो 57/3 आया है, यानी कि 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए इंस्टेंट निकालना है। ए इंस्टेंट कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, dv बाई dt, 5t स्क्वायर 10t माइनस 6। ए इंस्टेंट निकालना है t इक्वल्स टू 5 पर, 10 5 50, 55 माइनस दिस 44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास एवरेज और इंस्टेंट एक्सेलरेशन है। जब मैं डायरेक्शन कह रहा हूं कि डायरेक्शन में चेंज है, उससे मेरा क्या मतलब है, एक गाड़ी है जो इस तरफ जा रही है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की तरफ, और इस तरफ उसने एक राइट टर्न लिया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में वक्त लगा है 5 सेकेंड का। सो व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन, उसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें वेलोसिटी का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस 90। ये हम कैलकुलेट करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से। तो वहां पे आपके पास क्या हो जाएगा 5, चेंज इन वेलोसिटी आया है 5, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, ये रहा और ये रहा। अब उसके बाद a निकालना है, तो 5/5 कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर एक एरोप्लेन है और उस एरोप्लेन ने क्या किया, चलो एक एरोप्लेन है और उस एरोप्लेन ने क्या किया, उस एरोप्लेन ने जो है इट स्टार्ट मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 1800 किलोमीटर पर आवर एंड देन बाय मेकिंग अ टर्न ऑफ 180 डिग्री, 180 डिग्री का टर्न लिया और फिर नीचे भी कितने में आया 180 किलोमीटर पर आवर। ये पूरा करने में इट टेक 4 आवर्स, उसको 4 घंटे लगे। तो हमें उसका एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा उसका एक्सेलरेशन, ए आपके पास आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी 1800 माइनस ऑफ माइनस 1800 डिवाइडेड बाय कितना 4, तो 3600/4 कितना आ गया 900 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे अगर
तो कर सकते हैं, अनपॉपुलर सा ओपिनियन है, देख लो। किलोमीटर पर आवर स्क्वायर को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करना है तो 1000, 3600, 3600, तो 5/324 से 5/324 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 3 नहीं 2 से 162, 450, 81, 225, 27, 75, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 9, तो कितना आ गया, 125/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप कैंसिल करके भी देख सकते हो। तो एक्सेलरेशन इज दिस, इस तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। एक और छोटी सी और जरूरी बात, छोटी और जरूरी बात क्या है, छोटी और जरूरी बात ये है भाई कि छोटी और जरूरी बात ये है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कि अगर एक्सेलरेशन 0 है, इफ a इज 0 या इफ a इज कांस्टेंट या इफ a इज वेरिएबल, वी हैव 3 स्टेजेस। हमारे पास 3 बातें हैं, या तो a 0 हो, अगर 0 है तो मोशन है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और यहां पे एक ही फॉर्मूला बच जाता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, और ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें हम लोग जो है v इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी और a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी यूज करते हैं, इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। तो अगली जो वीडियो होगी वो इक्वेशन ऑफ मोशन पे होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ये हमारा एक्सेलरेशन था, ग्राफ के लिए अलग से वीडियो आएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने सपने को साकार कीजिए। एंड एक और ज़रूरी बात, ये जो मैंने वीडियो बनाई है इसके बाद आप क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करें, एक्सेलरेशन पे, वेलोसिटी पे, 3 वीडियो हैं अब तक, तीनों में काफ़ी अच्छा कंटेंट मैं दे चुका हूँ, क्वेश्चन अब आपने ट्राई करने हैं, ठीक है जी। तो और कोई सजेशन है वीडियो के रिगार्डिंग, किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप कमेंट में नीचे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।